बिहार में नौकरी वितरण का सिलसिला जो है बिहार सरकार जारी रखे। इसी कड़ी में कुशवाहा समाज से आने वाली एक बेटी अब कला संस्कृति में जिला का पदाधिकारी बनी है। हालांकि अब कला संस्कृति कला का एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसमें एक नया मंत्री भी गठन किया गया है। जो जिले में प्रभारी मंत्री थे उन्हीं को वो पदभार दिया गया है। हालांकि ऐसे में बीपीएससी पास कर चयनित हुई है, कला विभाग में आप जिला पदाधिकारी बने हैं, कुशवाहा समाज के साथ साथ जिला का भी गौरवान्वित किए हैं। लेकिन ऐसे में कैसा संघर्ष रहा, क्या पूरा परिचय पहले क्या हो गया? जी, मेरा नाम डॉक्टर विभा भारती सिंह है और मैं अभी वर्तमान में तुर्की बीएड कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और मेरा संघर्ष का जो जीवन है वो आज आपके सामने में सफलता के रूप में अवतरित हुए हैं। तो शुरू से मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि रही है और मेरी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रही। हालांकि मैंने संगीत विषय को चूज किया और जब मैं जाना कि प्रशासनिक सेवा में संगीत विषय का कोई स्कोप नहीं है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। तब मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करके और मैं जिला में मेरा यूनिवर्सिटी हम टॉपर रहे हैं। इसके अलावा हमने दरभंगा यूनिवर्सिटी से पीजी किया और उसके बाद मैं पीएचडी नेट क्वालिफाई हूँ मैं 2010 की। बिहार में उस समय 2 ही स्टूडेंट हुए, जिसमें एक मैं थी और एक कोई और बहुत बड़े प्रतिभावान रहे होंगे। तो ये मेरे जो सफलता मिलती गई, इससे मुझे और भी हौसला हुआ। मैं तब सोची कि मुझे हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में जाना है, बट उसकी कोई वैकेंसी अभी तक आई नहीं। फिर लेकिन मेरी जो इच्छा थी प्रशासनिक सेवा में जाने की, वो मन में था। और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कला एवं संस्कृति पद के लिए अधिकारी का पोस्ट जारी किया 2021 में। और आज मैं इन 3 सालों में संघर्ष करके, मेहनत करके, अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा आज मैं आप लोग के सामने में सफलता पाके आई हूँ। क्या उम्मीद था कि हम किसी दिन प्रशासनिक सेवा बनेंगे? जी, ये मुझे बचपन से ही था कि मुझे जाना तो है, कुछ अच्छा, कुछ अलग करना है। लेकिन प्रशासनिक सेवा के प्रति मेरी जो सोच थी, मुझे जाने की जो प्रबल इच्छा थी, वो आज मुझे मिला। और मेरा पूरा विश्वास था कि अगर मैं जिस दिन प्रशासनिक सेवा के लिए मैं तैयारी करूंगी, मुझे सफलता मिलेगी। और मैं अपने तन मन से उसमें जुटी और इसके लिए मेरे परिवार के पूरे जो भी हमारे सगी संबंधी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया और उन्हीं का परिणाम है उनकी। लग रहा था इस सरकार में नौकरी मिल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार सरकार ने जो आज हमारे लिए पोस्ट हर क्षेत्र में, देखिए, एक स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आज प्रशासनिक सेवा में हो, बेटियों के लिए जितना बिहार सरकार ने किया है और अभी जितनी योजनाएं निकाली है, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ बिहार सरकार को। और मेरा पूरा विश्वास है कि बेटियाँ उभर के आएंगी, हर क्षेत्र से निकल के आएंगी और बिहार का नाम रोशन करेंगी। मगर ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में नौकरी बढ़ कहाँ रहा है, तो पुराना नौकरी है, पहले से नौकरी। तीसरा जॉब है ये, मेरे मन का जॉब है, जिसको मैं कभी सपना बना के रखी थी। और ये बिहार सरकार की ही तो देन है कि हम एक की उपलब्धि के बाद दूसरी उपलब्धि पा रहे हैं। और बिहार सरकार के हाथ नौकरी तो है ही, और अगर नौकरी नहीं होती तो दूसरे राज्य के जो टीचर हैं, दूसरे राज्य के जो हमारे प्रतिभागी सब हैं, वो कैसे आए? आज हमारे बिहार में हर तरह बिहार में मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज द्वारा ये सब आप लोग का बहुत बहुत हम आभार हैं कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं अपने मेहनत में कोई कमी नहीं की थी और आप लोगों ने भी सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिलीप कुशवाहा है, ऐसे में ये भी आज स्वागत करने आए हैं, इन्हीं के समाज से है। क्या कहेंगे दिलीप जी? आज हमारे समाज में बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग काफ़ी खुश है यानी कि, और बात करके और यहाँ आकर के, कल ही हम लोगों को तो जानकारी कल रात में ही हो गई थी। आज यानी कि आकर के गुलदस्ता दे करके और मिठाइयाँ खिला करके हम लोग यानी कि स्वागत किए हैं। और काफ़ी इससे जो है सो हमारे समाज के भी लोगों को जो है सो अब नए प्रेरणा मिलेगी और इससे जो है सो बहुत बड़ी एक उपलब्धियाँ मिली है। और अभी भी यानी कि हौसला हम लोग हारे नहीं हैं, जिस तरह बता रहे हैं, जो इनका आगे भी यानी कि जो है बीपीएससी चयनित होने के बाद भी भविष्य में हम लोग चाहते हैं तो यूपीएससी भी क्वालिफाई करें। हम लोग अब कहीं किसी से पीछे नहीं रह गए। तो ऐसे में देखिए किस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जो लगातार योजनाएं निकाली जा रही है और अलग अलग विभागों में जिस तरह से नौकरियां दी जा रही है, ऐसे में कुशवाहा समाज से आने वाली बेटी आखिर किस तरह से, और इनसे इनके हम सफ़र यानी कि इनके पति, क्या नाम हो गया आपके पति के? जी, डॉक्टर गुंजेश कुमार। गुंजेश जी, क्या कहेंगे?
सफलता पा लिया? देखिए, सबसे बड़ी इसमें सफलता इनकी इच्छा शक्ति रही है। और आदमी जब शादी होता है उसके बाद आदमी होता है कि एक जॉब में थी तो लोग चाहता है कि चलिए सिमट कर रह गया, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति को देखते हुए हो रही है वो मतलब व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी मतलब यह स्ट्रगल की, संघर्ष की, क्योंकि कॉलेजों के दिन से आती थी, फिर लाइब्रेरी जाके सेल्फ स्टडी करती थी। हम संघर्षरत जिंदगी। जी हाँ, संघर्ष जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती थी। साइकिल चला के शहर में आकर चैपमैन में पढ़ना, फिर एमडीडीए में पढ़ना, उन दिनों यह स्थिति थी कि बिहार यूनिवर्सिटी के पास अपना डिपार्टमेंट नहीं था म्यूजिक का। तो ये दरभंगा उम्मीद था सरकार पर कि सरकार में नौकरी मिल जाएगी, इसलिए उस सरकार पर उम्मीद थी कि अभी वर्तमान परिदृश्य में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, और खासकर हम एक जरूर कहेंगे कि सरकार की जो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है, और मैंने बहुत पहले भी कहीं इंटरव्यू से लौटा हुआ हूँ। आरक्षण का पालन हाँ, पालन हो रहा है, कोई शंका नहीं, कोई शंका। सरकार में नौकरी मिल रही है, कोई शंका नहीं। अच्छा, कला कुछ गीत उत आता है या कला में आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र की ही गाना गाऊंगी। और वैसे कला जो बहुत फेमस है शारदा सिन्हा जी की। फिरे शिव के करन माँ गौरी बन में ना, फिरे शिव के करन माँ गौरी बन में ना। आन तेजलन शान तेजलन भूषण बदनवा, आन तेजलन शान तेजलन भूषण बदनवा। गौरी दाई के लिखल छलै बुढ़वा सजन माँ गौरी बन में ना, फिरे शिव के करन माँ गौरी बन में ना। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।